बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। अहले इस्लाम इस वक्त बहुत खुशी और फरहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला का इनाम रमज़ान की सूरत में तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमतें बखेरता दिखाई दे रहा है। रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है जिसे अरबी में सौम कहते हैं। मुसलमान इस्लामी साल के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हैं। रोज़े में मुसलमान सुबह सादक से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने और पीने, जबकि मियाँ बीवी आपस में जिनसी ताल्लुक़ से बाज रहते हैं। रोज़ा रखने के लिए सुबह सादक से कबल खाना खाया जाता है जिसे सहरी कहते हैं, जिसके बाद नमाज फ़जर अदा की जाती है, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अज़ान मगरिब के साथ रोज़ा खोल लिया जाता है जिसे अफ्तार करना कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची किताब में ईमान वालों को कुछ यूँ मुखातब किया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखने फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े रखने फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकियों परहेज़गार बनो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183। रोज़ा सिर्फ़ इंसान को अल्लाह ताला की करीब ही नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ रोज़े के कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको जानकर आप ख़ुद को एक रोज़ादार होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। रोज़ा इस्लामी अरकान में से चौथा रुकन है। रोज़े जिस्मानी सेहत को बरकरार रखते हैं बल्कि इसे बढ़ाते हैं। रोज़ों से दिल की पाकी, रूह की सफाई और नफ्स की तहारत हासिल होती है। रोज़े दौलतमंदों को गरीबों की हालत से अमली तौर पर बाखबर रखते हैं। रोज़े शिकम सेरों और फाका मस्तों को एक सतह पर खड़ा कर देते हैं और कौम में मुसावात के असूल को तक़वियत बख्शते हैं। रोज़े जिस्म को मुश्किलात का आदी और सख्तियों का खुगर बनाते हैं। रोज़ों से भूख और प्यास के तहम्मुल और सब्र व ज़ब्त की दौलत मिलती है। रोज़ों से इंसान को दिमागी और रूहानी यकसुई हासिल होती है। रोज़े बहुत से गुनाहों से इंसान को महफूज रखते हैं। रोज़े नेक कामों के लिए इस्लामी ज़ौक़ व शौक़ को उभारते हैं। रोज़ा एक मख्फी और ख़ामोश इबादत है जो रिया व नुमाइश से बरी है। कुदरती मुश्किलात को हल करने और आफात को टालने के लिए रोज़ा बेहतरीन ज़रिया है। इन फ़वाइद के अलावा और बहुत फ़ायदे हैं जिनका ज़िक्र हदीस में कुछ यूँ मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जन्नत में 8 दरवाज़े हैं, इनमें से एक दरवाज़ा का नाम रैयान है। इस दरवाज़े से वही जाएंगे जो रोज़ा रखते हैं। बुखारी और मुस्लिम से हमें ये हदीस मिलती हैं कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मिलने के वक्त। और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े भी दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात सोते और इसका तीसरा हिस्सा क़याम करते और छठा हिस्सा सोते थे, और एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नहीं रखते थे। इस हदीस का हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 1079 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1159 में मिलता है। रोज़े की फजीलतों का बयां कहाँ तक किया जाए। रोज़ा ख़ुद भी बरकत, इसके लिए सहरी खाना भी बरकत और रोज़ा अफ्तार करना भी बरकत। अगर वक्ते अफ्तार अपने दोस्तों में बैठकर अफ्तार किया जाए तो ये भी बरकत। किसी को अफ्तारी के लिए मदऊ करना भी बरकत। सहरियो अफ्तार की खुराक अगरचे देसी ही होती है जो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में दाखिल है, मगर रोज़ादार के लिए ये भी बायसे फ़जीलत और बाबरकत है। तो प्यारे नाज़रीन, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला का दीदार का बायस बनेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़र जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं ज़रूर रमज़ान के बबरकत महीने से मुस्तफ़ीद होते होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें समेटते होंगे, और जो इस फजीलत से महरूम हैं वो भी कोशिश करें अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फ़रमाए और दुनिया और आखरत की भलाइयाँ नसीब फ़रमाए, और रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
ویڈیو کی پسندیدگی لائک کے ذریعے ظاہر کیجیے اور اس اہم انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میں ملتا ہوں کسی اور ایسی ہی اہم انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ حافظ۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من